तो इस वीडियो में हम लोग आज के क्लास में डिटरमिनेंट टॉपिक शुरू करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे कि डिटरमिनेंट होता क्या है, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद डिटरमिनेंट से जुड़े हुए जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। शुरू में हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है उसको केवल सर, प्रिया समझेंगे। का डाटा नहीं है और अंकिता का आज फोन नहीं है उनके पास, तो अंकिता आज क्लास में नहीं आएंगी। ओके, तो यहाँ पर शुरू में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट को केवल हेडिंग्स से देखेंगे कि हम वहाँ कहाँ कहाँ डिटरमिनेंट का प्रयोग कर सकते हैं। उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लास्ट एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई करेंगे। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखने के बाद तो अभी हम लोग शुरू में ये जानेंगे कि डिटरमिनेंट होता क्या है। शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट्स, हिंदी में इसे सारणिक कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि डिटरमिनेंट होता क्या है। जरा ध्यान से इन लाइंस को पढ़ेंगे समझेंगे। ए डिटरमिनेंट is a number associated to a square matrix। मतलब हम जिस चीज के बारे में, जो टॉपिक यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो क्या है? यह एक नंबर है और यह नंबर हम मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ फाइंड करेंगे। दैट मीन्स यह जो नंबर होगा वह किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रहे और इस नंबर का प्रयोग हम डिफरेंट प्लेसेस पे करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ए डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात पर फोकस करेंगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है डिटरमिनेंट। उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ, और वह जो डिटरमिनेंट है वह एक नंबर होगा और यह नंबर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। दैट इज बेसिकली यूज्ड, that is mainly used to determine whether a system of linear equations has a solution or not। तो जिस नंबर के बारे में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं पढ़ना, वह ऐसा नंबर होगा जिसकी सहायता से हम ये निर्धारित कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या एक दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। एज फॉर एग्जांपल, हम जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ? तो क्लास 10 में। क्लास 10 में इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें सिखाया गया है। तो हम यही जानना चाहेंगे यहाँ कि क्या x और y का वैल्यू हमें मिलेगा कि नहीं। या x y में बने हुए इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। दो इक्वेशंस है तो दो इक्वेशन से बना हुआ यह एक सिस्टम है
और इस सिस्टम का सॉल्यूशन यानी x का वैल्यू y का वैल्यू मिलेगा कि नहीं, इस बात को पता करने में हम डिटरमिनेंट यानी इस नंबर की सहायता लेंगे जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ये डिटरमिनेंट के बारे में एक ब्रीफ है। ओके, इसके अलावा हम डिटरमिनेंट को एप्लीकेट कहाँ करेंगे, यूजेस पहला तो हमने देख ही लिया, वो फिर से लिख दे रहे हैं, टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, शॉर्ट में इक्वेशंस। इसके अलावा हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे in 2-dimensional coordinate geometry and in 3-dimensional coordinate geometry, in 2D and 3D coordinate geometry, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अपने लास्ट के एक्सरसाइज में जो डिटरमिनेंट्स चैप्टर में होगा। फिर हम लोग वेक्टर में भी इसका प्रयोग करते हैं। इन वेक्टर कहां पर, तो टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स, तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने में भी हम अपने इस डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ये मुख्य एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी डिटरमिनेंट्स के प्रयोग होते हैं, तो मेन जो है वो हमने लिख लिया, बाकी जब जहां आएंगे हम वहां उनको देख लेंगे, वहां समझ लेंगे कैसे उन्हें सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद उनसे क्या मीनिंग निकल रहा है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ये सारी बातें जब प्रॉब्लम्स मिलेंगे इनसे जुड़े हुए तब देखेंगे। फिलहाल में हमें यहाँ डिटरमिनेंट के बारे में जानना है, उसे इवैल्यूएट करना जानना है, और उसकी सहायता से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, 2-डायमेंशनल 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ये जानना, और वेक्टर्स में इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं ये जानना, यही सब सीखेंगे। तो इस यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट क्या है ये जाना। अब जो कि बोला गया है यहाँ कि एक डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होता है। तो आगे जो एग्जांपल्स हम लिखेंगे वहां पर हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और मैट्रिक्स के बारे में आप जान चुके हैं, इसलिए मैट्रिक्स का एग्जांपल जब लिखेंगे तो आपके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैट्रिक्स एक लेंगे, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, और उन स्क्वायर मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट नोटेशन में डालेंगे, और उसको सीखने के बाद, जानने के बाद कि कैसे डिटरमिनेंट नोटेशन में लिखते हैं, डिटरमिनेंट नोटेशन में लिखना सीख जाने के बाद हम उसे इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि डिटरमिनेंट दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स से किस तरह से रिलेटेड है और कैसे लिखा जाता है। तो इधर हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और इधर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट। ये हो, तो पहला हम जो मैट्रिक्स यहां लिखेंगे उसका साइज होता है, तो साइज से उसकी पहचान करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक ही कॉलम हो, इसे ऐसे लिखते हैं। जैसे ये बड़ा बॉक्स ले लेते हैं, आपको पता होगा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बॉक्स के अंदर नंबर्स को अरेंज करते हैं हम लोग, और इसमें एक रो और एक कॉलम है, तो इसका साइज 1x1 होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को जो लिखते हैं वो कैसे, ध्यान से देखेंगे, जो बड़ा ब्रैकेट का सिंबल है उसको हटा करके हम पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं, और जैसे ही बड़ा ब्रैकेट पैरेलल लाइन में कन्वर्ट होता है तो ये नोटेशन डिटरमिनेंट का हो जाता है। इसमें भी हम साइज देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कहलाएगा। डिटरमिनेंट 1x1 साइज का।
अब जरा समझ ले, ये जो पहले लिखा है हमने, ये है मैट्रिक्स जो कि केवल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, जबकि जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है वह एक नंबर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच समझ लें। यानी ये नोटेशन है पैरेलल लाइन के बीच 5 और इससे जुड़ा हुआ एक नंबर होगा, वो नंबर कैसे मिलता है वो नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे। अभी हम दूसरा एग्जांपल लिख ले रहे हैं और वहां पर हम सेकेंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, जैसे 3, -1, 2 एंड 4। ये 2 इंटू 2 साइज का सेकेंड 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को मैथमेटिकल नोटेशन में लिखते हैं। बस केवल एनक्लोजर बदल जाएगा, बाकी जो जैसे नंबर्स लिखे गए हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं और इसे आप कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नाउ नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट देख लें, जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे, जैसे 3, 0, -1 फर्स्ट रो, 1, 2, 1 सेकेंड रो और 2, -1, 0 ये थर्ड रो। ये 3 इंटू 3 साइज का मैट्रिक्स है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे? पैरेलल लाइन में, बाकी जैसे जो रोज हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। ये अभी नोटेशन देख रहे हैं, वो नंबर अभी नहीं मिला है जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। ये 3 इंटू 3 साइज का डिटर्मिनेंट हो गया, इसे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स की तरह साइज डिस्क्राइब किया जाता है और डिटर्मिनेंट में भी मैट्रिक्स की तरह रो और कॉलम बताए जाते हैं। जैसे इसमें एक रो और एक कॉलम है, जबकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम्स है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जिसके बारे में हमने पीछे आपको बताया कि एक डिटर्मिनेंट क्या होता है, यह एक नंबर होता है, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ आगे के एग्जांपल में मैंने वही चीज दिखाया है। लेफ्ट कॉलम में हमने एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल लिया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1 इंटू 1 साइज का डिटर्मिनेंट, ये 2 इंटू 2 साइज का डिटर्मिनेंट और ये 3 इंटू 3 साइज का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका देखा। यहाँ केवल मैथमेटिकल नोटेशन देखा, इवैल्यूएशन बाकी। यानी हमें अभी वो नंबर पता करना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग उस नंबर को पता करने के लिए काम करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग अब अलग अलग साइज के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट, इवैल्यूएटिंग और डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर फाइंड करना, फाइंडिंग द नंबर। तो अभी अभी हमने अलग अलग साइज के डिटर्मिनेंट को देखा है। याद रखेंगे ये इतना ही नहीं है, जैसे जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज बढ़ते जाएगा 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, कॉरेस्पॉन्डिंगली डिटर्मिनेंट का साइज भी बढ़ते जाएगा और हमें अलग अलग साइज के डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे। नोटेशन पे पूरा ध्यान होना चाहिए। मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट से इनक्लोज करके लिखा जाता है, उसके अंदर नंबर को अरेंज करके, जबकि और डिटर्मिनेंट जब कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का लिखेंगे तो पैरेलल लाइंस के बीच उन्हीं अरेंजमेंट्स को लिखते हैं जो मैट्रिक्स में है। अब इवैल्यूएशन की बात करते हैं। चलिए, इवैल्यूएशन में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे इवैल्यूएशन का, फिर
उसका प्रॉपर मेथड सीखेंगे जो कि हमें पढ़ना है। ओके, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 का डिटर्मिनेंट बताइए, तो वही होगा आंसर। -5 का डिटर्मिनेंट बताइए, तो -5 होगा आंसर। याद रखेंगे, ये पैरेलल लाइन भले ही मॉड्यूलस साइन की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है। ये बात, ये फर्क यहाँ समझ ले। यहाँ पैरेलल लाइन मॉड्यूलस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यह डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड्यूलस जब रहता तो -5 का मॉड्यूलस +5 हो जाता, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट चिन्ह बदलने का काम नहीं करता जो कि मॉड्यूलस करता है। इसलिए यहाँ जो एग्जांपल दिखाए गए हैं उसको समझ ले ढंग से। 0 का डिटर्मिनेंट 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो जो नंबर होता है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वैल्यू निकालना है उसका, वही आंसर हो जाता है। अब बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल ले और जनरल एग्जांपल ले, ठीक है? मतलब 1 2 3 4 मेंबर नहीं लेंगे, ए बी सी और डी। इससे इवेल्युएट करने का जो तौर तरीका है वो यहाँ हम मार्क करेंगे और उसको हमेशा फॉलो करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना डायरेक्टली बड़ा आसान है। फर्स्ट मेंबर से शुरू करते हैं और क्रॉस करते हैं, गुना, यानी a इंटू डी, माइनस करते हैं। याद रखेंगे ये फॉर्मूला में का माइनस साइन है, और फिर ये सेकेंड मेंबर b जो है उसको क्रॉस करते हैं c से मल्टीप्लाई करके, क्रॉस गुना करते हैं, और ये इवैल्यूएशन हो गया। एग्जांपल देख लें, जैसे 3 1 2 4 मल्टीप्लाई किया जाए, 3 इंटू 4 -1 इंटू 2 12 -2 10। यही वो नंबर है जिसकी बात हम कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, और ये नंबर इस स्ट्रक्चर से, इस अरेंजमेंट से मिलता है, जिससे पता करने का एक सर्टेन तरीका है जो ऊपर लिखा गया है। इस रूल से जो ऊपर बताया गया है, उसी रूल से ये हम लोग इवैल्यूएट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक और एग्जांपल, 3 -1 2 2, यहाँ इवैल्यूएशन करेंगे तो 3 इंटू 2 -1 इंटू 2, ये हो गया 6, ये माइनस माइनस +2 8। और इस प्रकार से सिंपली हम थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स को इवैल्यूएट कर लेते, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स को इवैल्यूएट कर लेते। अब बारी है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करने के लिए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को पता करने के लिए। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम के रूप में, और उस अरेंजमेंट से हमें वो अकेला इकलौता यूनिक नंबर कैसे मिलेगा वो देखा जाए। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग उसको इवैल्यूएट करने के लिए काम करेंगे। चलिए एग्जांपल है, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता करें। मान लेते हैं ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 3 -1 0 है, उसके बाद मेंबर है 2 1 4, फिर -1 -3 5, ये 3 इंटू 3 साइज। अब जिन बातों को हम यहाँ बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, उसको केयरफुली नोट करना। ये हमारा पहला तरीका होगा, जो आगे के तरीकों का ही एक हिस्सा है। याद रखेंगे, आगे जो भी डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के इवैल्यूएशन के लिए वर्किंग सीखेंगे, उसी का एक हिस्सा है। तो पहले ये जानना पड़ेगा हमें, और उसके बाद यहाँ जब हम चीजें सीख जाएंगे तब जाकर आगे काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रो के मेंबर्स को लिखते हैं, और उससे पहले साइन, साइन में हम
तीन साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद फर्स्ट रो के मेंबर्स को इन साइंस के बाद, हर एक साइन के बाद मेंबर्स को लिखते हैं फर्स्ट रो। साइन पहले होगा, फिर फर्स्ट रो को यूज करेंगे, और आप देख सकते हैं फर्स्ट रो क्या है, और फिर हम माइनर्स लिखते हैं। तो तीन बातें ध्यान में रखेंगे, तीनों क्या हैं ये यहाँ एग्जांपल में समझेंगे हम लोग। जैसा कि हमने कहा आपको फर्स्ट रो का पहले चिन्ह लिखना है, कौन, प्लस। जरा देखेंगे, ये प्लस साइन लिखा, साइन लिख दिया पहला साइन। उसके बाद फर्स्ट रो लेना है, तो फर्स्ट रो देख ले, इसमें 3 -1 और 0 तीन मेंबर्स हैं, 3 -1 और 0 तीन मेंबर्स हैं। तो पहला चिन्ह जो लिखे हैं उसके बाद पहला मेंबर 3 लिखे गएंगे, ये वाला मेंबर लिख देंगे। तीन साइन है ना, तो तीनों नंबर के लिए है। पहला साइन लिखेंगे तो पहला मेंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद माइनर। तीन मेंबर है ना, तो तीन बार यही काम करेंगे हम। पहली बार कर रहे हैं, पहले चिन्ह लिखा प्लस, फिर पहला मेंबर लिखा 3, और फिर माइनर। माइनर किसे कहेंगे, जो मेंबर आपने लिया है, यहाँ लिखा है 3, उस मेंबर के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दे, गायब कर दे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर आपने लिखा है, उसको यहाँ गायब कर दें, तो जो बचेगा, जो कि यहाँ सर्किल में हम दिखा रहे हैं, इसी अरेंजमेंट को डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिख दें, वही कहलाता है इस नंबर का 3 का माइनर, जो क्या है 1, 4, -3 और 5। उसके बाद दूसरा चिन्ह लिखेंगे माइनस, फिर दूसरा मेंबर यहाँ -1 है, तो वो लिख देंगे, फर्स्ट रो के मेंबर को लिख रहे हैं, ये पहला तरीका होगा हमारा। अब इस मेंबर के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दें टी शेप में। यह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो 3 -1 0 ये गायब करेंगे, और -1 1 -3 ये गायब करेंगे, तो इधर बच जाएगा 2 -1, और इधर बच जाएगा 4 और 5। ध्यान से देख लें, 2 -1 इधर से और 4 5 इधर से, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने एलिमिनेट किया है, गायब किया है। अब बारी है तीसरे मेंबर की, उसके लिए चिन्ह है प्लस, यहाँ मेंबर है 0, और उसके रो कॉलम को एलिमिनेट करके जो अरेंजमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे 2 1 -1 -3। इसे कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, तो हमने यहाँ डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया। जैसे ही हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपेंशन में सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स अपीयर हो जाते हैं। जो यहाँ तरीका बताया गया है, उसके हिसाब से चलने पर एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में 3 सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स अपीयर होते हैं, जिन्हें सिंप्लीफाई करना पीछे हमने सीखा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, a × d - b × c। ठीक है, चलिए वही काम किया जाए। +3 को केवल 3 लिख दें, और ब्रैकेट के अंदर 1 × 5 5 माइनस -3 × 4 -12, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस 1, और 5 × 2 10 माइनस -1 × 4 -4। अभी क्या है, ये 0, याद रखें 0 के बाद जो ये स्ट्रक्चर है, वो कोई भी नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। उसे एक्सपैंड, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाने की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, और केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और काम हो गया हमारा। यहाँ क्या रहा हमारा, माइनस माइनस प्लस 12 और 5 17 प्लस 1 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं, और 10 + 4 14। ये क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 51 14, तो ये 6 5 65। ये रहा आंसर, ये रहा आपका वो यूनिक नंबर जो इस डिटर्मिनेंट
के इवैल्यूएशन से मिला, इससे जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ प्रैक्टिस कर लें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड ऑर्डर एक डिटरमिनेंट ले लिया जाए, -2 1 1 0 4 -3 2 1 -1। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले चिन्ह क्या होता है आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस। तो चिन्ह में पहला चिन्ह प्लस, फर्स्ट रो को ही यूज करना है, तो पहला मेंबर -2, इसके रो कॉलम को एलिमिनेट करें, -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो आपको 4 1 -3 -1 मिल जाएगा। ये काम पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा साइन माइनस यहाँ लिखा हुआ है, मेंबर है 1 और उस मेंबर के रो कॉलम को एलिमिनेट करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमें सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट मिलेगा जिसे माइनर कहेंगे 1 का, वो ये रहा। और तीसरा नंबर चिन्ह है प्लस, मेंबर है 1, उस 1 के रो कॉलम को एलिमिनेट करें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचे हुए अरेंजमेंट से जो डिटरमिनेंट मिलेगा ये माइनर होगा हमारा। अब इवैल्यूएशन, -2 ये हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -4 इंटू -1 -4 -1 इंटू -3 -3 -1 1 नहीं लिखते, मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। 0 इंटू -1 0 -2 इंटू -3 -6, यहाँ आते हैं 1 1 फिर से हटा देंगे, 0 इंटू 1 0 -4 इंटू 2 8। आगे बढ़ते हैं, -2 -4 -3 -1, ये देखो 0 -6 यानी केवल 6, तो -6 रहा। और ये 0 -8 होगा और प्लस के साथ ऑपरेट करेंगे तो -8, ये माइनस माइनस +2 माइनस, ये दोनों सेम साइन है तो 14 और -12, ये रहा आंसर। और इस प्रकार हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को भी इवैल्यूएट करेंगे। तो अभी हमने जो चीज सीखा वह स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, यहाँ किसी तरह के कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया गया है, कोई स्पेशल चीज नहीं बताया गया है जो कि आगे पढ़ना है हमें, उसके बिना हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करना सीखा है हम यहाँ पर हमने। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करके, नहीं उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पहले माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में, और तब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में। ये दो चीज पढ़ेंगे और तब होगा यूज यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पढ़ने का क्रम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए। हाँ, इसकी सहायता से, आज के क्लास की सहायता से आप पहला एक्सरसाइज बना सकते हैं, और पहले एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ चीजों को हम अगले क्लास में बताएंगे, जैसे दो मैट्रिक्सेस और डिटरमिनेंट के बीच एक खास रिलेशन होता है, जब मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट नोटेशन बदलते हैं वो चीज वगैरह वगैरह देखा जाएगा। आज के लिए इतना है।